राजद के कार्यकर्ताओं से पूछना चाहता हूं, एमवाई समीकरण के अंतर्गत आने वाले जितने यादव समाज के लोग हैं उनको पूछना चाहिए तेजस्वी यादव से, क्या उनके बच्चों में कमी थी क्या जो हरियाणा से नेता पकड़ करके ला करके राज्यसभा बना दिए, जो बड़े भाई के पीछे आगे खड़ा रहता है और छोटे भाई के पीछे खड़ा रहता है। अपने पार्टी में इनके नीति निर्माणकर्ताओं की कमी थी क्या? अरे गमछा हटाया ना। अर्थात कहीं ना कहीं ये मानते हैं कि गुंडई का प्रतीक था। पिताजी से विरासत में इन्होंने सिर्फ झूठ बोलना सीखा है। भैंसों का भूसा लूट के जिन लोगों ने अपने कार्यकर्ताओं के दिमाग में भर दिया, अपने नेताओं के दिमाग में भर दिया, अपने पुत्रों के दिमाग में भर दिया। गुंडा खोज प्रतियोगिता किसने प्रारंभ की थी? अपने अपने जिले में जो सबसे बड़ा, जिसके ऊपर आरोप लगे हों, जो कहीं ना कहीं अपराधी हो, वैसे ही लोगों को टिकट दिया। 2 करोड़ लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली। अगर इसमें से कोई एक व्यक्ति बोले कि मैं प्रसन्न नहीं हूँ, मुझे टिकट नहीं मिला, उसके बाद वो कहीं भी चला जाए, तो वैसे लोगों को बहुत ज़्यादा तूल देने की आवश्यकता नहीं है। नमस्कार, स्वागत है आपका लाइव बिहार में। मैं आपके साथ संजीव सिंह। देखिए, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव इन दिनों कार्यकर्ता संवाद यात्रा पर निकले हैं, जिसमें वो तमाम जो कार्यकर्ता है उनके बीच जाते हैं, मुलाकात करते हैं, बातचीत करते हैं। और इसी दौरान उन्होंने बीते दिनों एक बड़ा बयान दे दिए हैं और साथ ही साथ वादा कर दिया है तमाम जो बिहार की जनता है उनसे, और साफ साफ कह दिए हैं कि अगर 2025 में हमारी सरकार बनती है तो 200 यूनिट बिजली जो है वो हम फ्री कर देंगे। इसी तमाम मुद्दे पे बातचीत करेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी प्रवक्ता सुमित शशांक जी हैं। सीधे बातचीत करते हैं। तेजस्वी यादव कह रहे हैं 200 यूनिट बिजली फ्री करेंगे। देखिए, झूठ बोलना और जोर से बोलना, बार बार बोलना, ये एक परिवार की लेगेसी है, विरासत है। उस परिवार का नाम है लालू परिवार। लालू जी का गुंडा राज, लालू जी का जंगल राज, और लालू जी का जिस तरीके से लालू जी ने अपहरणकर्ताओं को काम दिया था, रोजगार दिया था, गुंडों को रोजगार दिया था, माफिया को रोजगार दिया था। बिहार की सड़कों पे नरसंहार की अनंत असंख्य कहानियां किसके काल में हुई है? लालू जी के काल में हुई है ना। और बिहार में सबसे ज़्यादा SC ST के ऊपर FIR किसके काल में हुआ है? लालू जी के काल में हुआ है। ये कार्यकर्ता संवाद यात्रा में निकले हैं ना, मैं पूछना चाहता हूँ, मैं कार्यकर्ताओं को, इन राजद के कार्यकर्ताओं से पूछना चाहता हूँ, इन्होंने MY समीकरण बनाया है। MY समीकरण के अंतर्गत आने वाले जितने यादव समाज के लोग हैं उनको पूछना चाहिए तेजस्वी यादव से, क्या उनके बच्चों में कमी थी क्या जो हरियाणा से नेता पकड़ करके ला करके राज्यसभा बना दिए, जो बड़े भाई के पीछे आगे खड़ा रहता है और छोटे भाई के पीछे खड़ा रहता है। अपने पार्टी में इनके नीति निर्माणकर्ताओं की कमी थी क्या? अरे गमछा हटाया ना। अर्थात कहीं ना कहीं ये मानते हैं कि गुंडई का प्रतीक था। तो ये झूठे वादे, झूठ बोलना, जोर से बोलना, बार बार बोलना कितना हास्यास्पद है। तेजस्वी जी जब बोलते हैं, मुंह खुलता है तो क्या निकलता है? यही झूठे वादे निकलते हैं। पिताजी से विरासत में इन्होंने सिर्फ झूठ बोलना सीखा है। भैंसों का भूसा लूट के जिन लोगों ने अपने कार्यकर्ताओं के दिमाग में भर दिया, अपने नेताओं के दिमाग में भर दिया, अपने पुत्रों के दिमाग में भर दिया। गुंडा खोज प्रतियोगिता किसने प्रारंभ की थी? अपने अपने जिले में जो सबसे बड़ा, जिसके ऊपर आरोप लगे हों, जो कहीं ना कहीं अपराधी हो, वैसे ही लोगों को टिकट दिया। और जो सभ्य और शिक्षित कुछ लोग जो जुड़े होंगे उनकी पार्टी से, वैसे लोगों को हाशिए पर खड़ा कर दिया। एक सवाल है, पावर स्टार कहे जाने वाले पवन सिंह बीते दिनों लखनऊ में जनसुराज के नेता आनंद मिश्रा से मुलाकात की है और चर्चाएं हो रही है कि जनसुराज ज्वाइन करेंगे। कितनी चुनौती होगी, क्योंकि पवन सिंह पहले बीजेपी में ही थे। देखिए, महत्वहीन खबरों के विषय में मैं बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देता। सबसे ज़्यादा जरूरी है बिहार में कि गुंडा राज, अपहरण तंत्र और कहीं ना कहीं जंगल राज जो है उसकी पुनरावृत्ति ना हो। इनके झूठे वादों से कहीं ना कहीं बिहार की यशस्वी जनता को अवगत कराना, जिसके कारण बिहार की जनता और जिसके कारण बिहार के बच्चों का भविष्य समाप्त हो गया, वैसे लोगों से बिहार को बचाना और बिहार की उन्नति, उत्थान, खास करके इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए काम करना। ये सवाल ये इसलिए पूछ रहे हैं हम क्योंकि आनंद मिश्रा भी बीजेपी में ही थे, पहले टिकट नहीं मिलने पर निर्दलीय चुनाव लड़े। पवन सिंह भी बीजेपी में ही थे, टिकट नहीं मिला तो वो भी निर्दलीय चुनाव लड़े, लेकिन दोनों हार गए। इसके बाद कहा जा रहा था कि पवन सिंह अपनी पार्टी बनाएंगे, लेकिन अब जनसुराज के संपर्क में है। ऐसे में बीजेपी की मुश्किलें बढ़ने वाली है 25 में क्या? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि आपने देखा होगा कि 8 दिनों में 2 करोड़ कार्यकर्ता जुड़े। 2 करोड़ लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली। अगर इसमें से कोई एक व्यक्ति बोले कि
मैं प्रसन्न नहीं हूँ, मुझे टिकट नहीं मिला, उसके बाद वो कहीं भी चला जाए, तो वैसे लोगों को बहुत ज़्यादा तूल देने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे प्रश्नों पे बहुत ज़्यादा तूल देने की आवश्यकता नहीं है। हजारों करोड़ों लोग जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से जुड़े हैं, राष्ट्र निर्माण के लिए जुड़े हैं। समाज के अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति और उसके सपनों को जीवंत करने की लड़ाई हम लड़ रहे हैं। लगातार आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिस प्रकार से काम कर रहे हैं और इंडी अलायंस के नेता राहुल गांधी जिस तरीके से काम कर रहे हैं, तो ये तुलनात्मक अध्ययन पूरा देश जानता है, बिहार की जनता जानती है। विदेश दौरा पे राहुल गांधी जी हैं, लगातार बयान दे भी दे रहे हैं। बिल्कुल, आपने सही प्रश्न पूछा। टेक्सास यूनिवर्सिटी का दौरा किया उन्होंने, नडाल यूनिवर्सिटी का दौरा किया उन्होंने, प्रेस क्लब्स में गए और क्या कहा? मीटिंग किसके साथ की? इल्हान ओमार के साथ, जिस व्यक्ति का नाम निकल करके आता है खलिस्तानी आतंकी पन्नू के साथ, जिसके तार जुड़ते हैं, जो कहता है कि पंजाब प्रांत को अलग करके और अलग खलिस्तान देश बनाने की जो लोग मांग करते हैं, भारत माँ के मस्तक को काट करके अलग कश्मीर देश बनाने की बात करते हैं, और जो लोग कहीं ना कहीं 9/11 जैसा आतंकी हमले में जो आतंकी पाए जाते हैं उनकी मदद करते हैं, वैसे ही आतंकियों की जमात के साथ तो ये खड़े रहते हैं। आपको मैं बताना चाहूँगा, अभी कुछ एक लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की। उस याचिका में कहा गया कि भारत जो है वो इजराइल को हथियार ना बेचे। उसमें कौन से लोग थे? उसमें ये प्रशांत भूषण और ऐसे लोग, खास करके ऐसे लोगों की एक जमात थी। उस जमात ने क्या किया? वो जमात इससे पहले जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे तो यही जमात किसकी सलाहकार थी? ये सोनिया गांधी के सलाहकार थे। और इन लोगों ने कहीं ना कहीं आतंकियों को प्राणदंड न मिले इसके लिए रात में 12 बजे कोर्ट खुलवा दिया था। इन लोगों ने इनके नेता का बयान आता है, 2-3 बयानों को मैं कोट करना चाहूँगा। इनके एक नेता है BK हरिप्रसाद, जो कर्नाटक के नेता हैं। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश की प्रधानमंत्री की तरह भागना पड़ेगा राज्यपाल थावर चंद गहलोत को। इनके एक नेता जो कि कश्मीर के रहने वाले हैं, वो कहते हैं कि आतंकियों को 1-1 करोड़ रुपया दिया जाएगा, कश्मीर के आतंकियों को। तो ये किस प्रकार की दोहरी रंगत, दोहरा चरित्र, दोहरी मानसिकता को लेकर के घूमने वाले लोग हैं? ये एक तरफ दरिंदगी करने वाले लोगों का साथ देते हैं, आतंकी घटनाओं में लिप्त लोगों को का साथ देते हैं। सोनिया गांधी के तार तो ऐसे ही लोगों के साथ जुड़ते हैं ना। ये इटालियन गांधी नेहरू परिवार जो है ये कभी भी देश का नहीं है, ये दूसरे की जाति पूछते हैं, दूसरे का। कांग्रेस के तमाम नेता कह रहे हैं कि राहुल गांधी जब पोल खोल रहे हैं सरकार की, मोदी के बारे में बातें कर रहे हैं, तो इन लोगों की बेचैनी बढ़ रही है। देखिए, राहुल गांधी की अमेरिकी दौरे और उसका बयान मेरे पास है। मैं बताना चाहूँगा कि वो कहते हैं कि भारत में नौकरी नहीं है, चीन नौकरी देता है, यूरोप नौकरी देता है। उसके अलावा ये कहते हैं कि भारत में प्रेस पे पाबंदी है। मैं पूछना चाहता हूँ कि आप पे पाबंदी है क्या? ये तो आपको बताना है। और जिस तरीके से वो देश को बदनाम करने की राजनीति करते हैं और देश विरोधी जो गतिविधि में लिप्त लोग हैं उनके साथ बैठते हैं, भारत में संविधान की एक प्रति लेकर के घूमते हैं और संविधान की प्रति लेकर के कहते हैं कि मोदी सरकार आरक्षण खत्म करना चाहती है, लेकिन वही विदेश में जाकर के कहते हैं कि समय आने पे हम आरक्षण खत्म कर देंगे। ये कौन कहता है? ये राहुल गांधी कहते हैं। तो दोहरा चरित्र वाला व्यक्ति कौन? दोहरी नीति वाला व्यक्ति कौन? पूंछ रंगा के घूमने से, खास करके ये लालू जी के सुपुत्र और दूसरी तरफ इनके जो इटालियन आका, दोनों ही पूंछ रंगा के घूमने वाले लोग हैं। और कभी हरा रंग का पूंछ रंगा के घूमते हैं तो कभी किसी अन्य रंग का पूंछ रंगा के घूम लेते हैं। लेकिन इन दोनों की आइडियोलॉजी है सनातन का विरोध, देश का विरोध। देश में अगर कहीं भी आर्थिक तरक्की होती है तो उसका विरोध। मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा। अभी आपने देखा होगा कि वंदे भारत योजना जिस तरीके से लेकर के आई गई और वंदे भारत को तैयार करने वाले जो टीम है उसके ऊपर भी इन लोगों ने विजिलेंस कमेटी जो है वो गठित करवा दी थी। जिन लोगों को इनाम मिलना चाहिए, ये लोग तो स्पेन से आने वाली टेल्गो ट्रेन जो है उसमें दलाली खाने के चक्कर में थे। तो जिसने देश में विनिर्माण क्षेत्र को आगे बढ़ाया वैसे लोगों को ये फंसाने का काम करते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बातचीत करेंगे तो हमारे साथ बातचीत करते थे बीजेपी प्रवक्ता सुमित शशांक जी ने साफ साफ कहा कि राहुल गांधी हो या तेजस्वी यादव हो, दोनों पूछ लगा करके चल रहे हैं और लगातार राहुल गांधी
विदेश दौरे पे हैं और जो बयान दे रहे हैं उससे पूरे देश शर्मनाक है। और साथ ही साथ पवन सिंह को लेकर के हमने साफ-साफ सवाल किए, उन्होंने साफ-साफ कहा कि किसी के आने-जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ सकता है। और साथ ही साथ बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के तेजस्वी यादव जिस प्रकार से कार्यकर्ता संवाद यात्रा पे हैं और 200 यूनिट बिजली देने का जो वादा किया उसको लेकर उन्होंने साफ-साफ कहा है कि ये वादे जो है वह बिहार की जनता जानती है कि कौन काम कर रहा है, कौन विकास कर रहे हैं। आने वाले वक्त में सबका जवाब देगी। क्या कुछ कर रहे थे आप भी सुन रहे थे, आप राय प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। आप देख रहे थे लाइव बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद।